तारीख आज 11 जून 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी तिथि बहुत ही खास तिथि है। 3 साल बाद आ रही है परमा एकादशी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत रखने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। और ये जो आज 11 जून को परमा एकादशी है, ये 3 साल में एक ही बार आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही खास है। अब ये तिथि अगली बार वापस 2029 में आएगी, क्योंकि ये अधिक मास की एकादशी तिथि का संयोग होता है। तो आज परमा एकादशी के मौके पर ऐसी मान्यता कि आज के दिन कुबेर और राजा हरिश्चंद्र ने भी ये व्रत किया था। यही वजह की एकादशी तिथि का व्रत बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होता है और ऋण मुक्ति दिलाने वाला होता है, क्योंकि कुबेर भगवान भी आज के दिन व्रत करते हैं। तो और भी इस एकादशी तिथि की खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को DLS न्यूज टीम की तरफ से परमा एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, आपकी लाइफ के कष्ट पीड़ा दुख दर्द दूर हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में MSME और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अवसर शुरू होने जा रहा। 11-12 जून को 2 दिन राजधानी दिल्ली में इस बारे में विशेष कार्यशाला का आयोजन होगा। डिफेंस के क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नई पहल है। वहीं देखिए, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज 11 जून से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आज भी महाराष्ट्र पुणे में प्रदर्शन करेगी। और CJP के फाउंडर का कहना है कि 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेमियाद धरना शुरू होगा, यानी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। और खबर है दोस्तों, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक भी आज 11 जून को नई दिल्ली में होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये 11वीं शासी परिषदीय बैठक का आयोजन आज होगा, जिसमें विकसित भारत 2047 पर भी मंथन होगा। और खबर देखिए, बिहार में 7 दिन तक चलेगा भूमि समाधान अभियान। 46 लाख आवेदनों के निपटारे पर बिहार सरकार ने फोकस रखा है और ये अभियान सप्ताह भर तक चलेगा। इस दरमियान रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अभियान के दौरान बिहार में जमीन मामलों के 46 लाख आवेदन जो पेंडिंग है, उनका निपटारा किया जाएगा। 11 से 17 जून तक ये अभियान चलेगा। बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार भूमि प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुखी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के उपलक्ष्य में ये नया अभियान शुरू किया जा रहा है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि 11 जून से बदलेगा देश भर में मौसम। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक कई राज्यों में गर्मी खत्म होगी और भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही। एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। ईरान ने दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी बेस पर भी ड्रोन हमला किया गया। और बीते दिन ओमान के पास जहाज पर भी हमला हुआ। और दुखद बात यह है कि इस हमले के बाद 3 भारतीय लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि 21 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, जो भारतीय क्रू मेंबर्स थे जिस जहाज पर हमला हुआ उनमें से 21 का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की और ओमान के पास भारतीय क्रू वाले टैंकर पर हमले को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई। इस बारे में US राजनयिक को भी तलब किया। अभी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से हमले तेज हो चुके हैं। देखिए, अमेरिका ने भी होर्मुज के पास एक और ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया। इसी घटना में 3 भारतीय लापता हो गए। और अब तो ट्रंप ने ये भी कह दिया कि ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया, इसकी कीमत चुकाएगा। ईरान खुद को दबंग समझता था, लेकिन अब वो खत्म हो जाएगा। तो ट्रंप ने ईरान को जो ये धमकी दी, बदले में ईरान ने भी 3 और देशों में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो ईरान के इन हमलों से ट्रंप फिर से भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज हम फिर ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को चेतावनी दी। इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया। ट्रंप बोले कि ईरान ने अब वो मौका खो दिया है, अब उसे कीमत चुकानी होगी। ट्रंप की धमकी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा। इस युद्ध की वजह से ईरान में महंगाई कितनी बढ़ रही है, मैंने आपको कल ही रिपोर्ट्स बताई थी कि हालात ये हो रहे हैं ईरान में कि खाने की रोटी भी EMI पर लेने को मजबूर है ईरानी लोग। अमेरिका ईरान जंग का असर दिखा। इस वजह से तेल 430% महंगा हो गया, अंडे 350% तक महंगे मिल रहे हैं। ईरान में महंगाई अभी द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये तो युद्ध की स्थितियां चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर PM पद पर रहते हुए 4399 दिन पूरे हो चुके हैं और बीते दिन ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ये रिकॉर्ड उनके नाम था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि पर बीते दिन केंद्रीय मंत्रियों ने सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु ने उन्हें चाल मूड़ी भी खिलाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेहरू से आगे निकले मोदी तो देश के चारों धामों में भी इस खुशी में पूजा हुई। लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड PM बन चुके हैं अब नरेंद्र मोदी। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में भी PM मोदी को लेकर पूजा अर्चना हुई, यज्ञ किया गया। और प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर भारत के बॉलीवुड कलाकारों और नेताओं समेत कई लोगों ने जमकर तारीफ भी की, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। न सिर्फ हमारे भारत से बल्कि विदेशों से भी कई वैश्विक दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। तो अभी नरेंद्र मोदी जो है वो 26 मई 2014 के बाद से अब तक लगातार हमारे देश के पीएम पद पर बने हुए हैं। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड था 4398 दिन का, अब 4399 दिन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम बन चुका है। हालांकि बिना लगातार के अगर देखें तो कुल पीएम पद के ऊपर सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने का दावा अभी भी इंदिरा गांधी का है। 5831 दिन तक वो भारत की प्रधानमंत्री रही है। इस उपलब्धि के मौके पर पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि नियत, नीति और निर्णय, ये तीन चीजें भारत के लिए खास बनी। पिछले 12 सालों में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। आज जनता भारत में स्थिरता देख रही है। पीएम के 12 साल के कार्यकाल पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया, हमने सालों के काम महीनों में किए। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा एक्शन लेते हुए 135 एनबीएफसी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के बैंकों के लाइसेंस हटाए गए। नियमों की अनदेखी और कार्य में लापरवाही के आरोप लगे इन बैंकों पर। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लाइसेंस हटा दिए हैं रिजर्व बैंक ने। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया। एनआरआई लोगों के लिए डॉलर और रुपया के बीच स्वेपिंग सुविधा शुरू हो चुकी है हमारे देश में, और इसके लिए रिजर्व बैंक का प्लान है 7% तक ब्याज भी मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती देने और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है। और बड़ी खबर देखिए, 30 जून से कागज के नोट बंद होने की खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। तो इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सच बताया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्लास्टिक के नोट हमारे देश में आने को लेकर चर्चा बनी हुई है। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक तेजी से खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 जून 2026 के बाद कागज के सभी नोट बंद हो जाएंगे। तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को फर्जी बताया और इसका क्लियरिफिकेशन जारी किया कि अभी रिजर्व बैंक का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आरबीआई ने या सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, ठीक है ना। तो नोट बंद नहीं होंगे, आप टेंशन ना लें। अगर रिजर्व बैंक प्लास्टिक के नोट लाएगा भी तो भी कागज के नोटों को पूरे प्रोसेस और तरीके से बदला जाएगा। तो इसलिए चिंता ना करें कोई भी देशवासी, है ना। और बैंक लोन पर एक बड़ी खबर आ रही है। लोन लेने वालों को तगड़ा झटका लगा। अब 2 और बड़े सरकारी बैंकों ने भी बैंक लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। घर पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है आपने तो अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने भी अपनी एमसीएलआर रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। और ये बढ़ी हुई नई दरें 12 जून 2026 कल से ही लागू हो जाएगी, जिसका सीधा असर बैंक लोन वाले ग्राहकों पर पड़ने वाला है। इस बैंक ने कितनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं तो इसको लेकर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की गई है और केनरा बैंक ने भी इतनी ही बढ़ोतरी की है। अलग अलग टाइम पीरियड के लोन सब महंगे होंगे। हाल ही में अभी इससे एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक ने भी लोन की रेटें बढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को भी बड़ी राहत दी केंद्र सरकार ने। ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ा दी है और इसकी सीमा भी अब 1000 करोड़ रुपए तक रहेगी। भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 तक कर दिया है। तो इससे ऑल ओवर कुल मिलाकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश में कारोबार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, राइट। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं बनेंगे सरकारी नौकरी में बाधा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इस नियम को बदल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सरकारी नौकरी की सेवा में अधिकतम 2 बच्चों की सीमा थी, इस नियम को अब निरस्त कर दिया है। तो 2 या 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी नौकरी के पात्र होंगे और नौकरी में रह सकेंगे ऐसा। वहीं देखिए बड़ी खबर, IATA ने विमानन यात्रियों को सख्त सलाह दी और कहा कि जब विमान खाली करवाया जा रहा हो तो अपना सामान छोड़ दें और तुरंत बाहर निकलें। सभी हवाई यात्रियों के लिए वैश्विक एयरलाइन समूह IATA ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया और इसी के तहत ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हवाई यात्रियों को विमान से नीचे उतारा जाए तो अपने सामान की चिंता ना करें, क्योंकि सामान लेना खतरनाक हो सकता है ऐसा। और हमारे देश में भी हवाई सफर करना अब महंगा होगा। केंद्र सरकार ने विमान ईंधन में 10% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। आखिरकार पेट्रोल, डीजल, LPG के बाद विमानन ईंधन भी महंगा हो ही चुका है। 104 रुपए से बढ़ाकर इसकी प्राइस 115 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। तो इस बढ़ोतरी के बाद आपका हवाई किराया महंगा होगा। जाहिर सी बात है एयरलाइंस कंपनी अपने टिकट के रेट भी बढ़ा देगी। वैसे तो एयरलाइंस कंपनियों को राहत देने के लिए हाल ही में सरकार ने आपको बताया 10,000 करोड़ रुपए की एक मूल्य स्थिरीकरण योजना भी शुरू की है, जिसके तहत सरकार का कहना है कि कीमतों में अधिकतम 10% तक का ही इजाफा किया जाएगा। बाकी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका घाटा सरकार खुद भरेगी ऐसा। और अभी केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ये भी कहा कि अब अगले 3 साल तक जेट फ्यूल के दाम नहीं बढ़ेंगे ऐसा। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही। चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। देखिए 12,500 रुपए से भी ज्यादा चांदी एक ही दिन में टूटी और अभी चांदी का भाव 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। पिछले 10 दिन के अंदर चांदी में 30,000 की भारी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना भी 5,373 रुपए टूटा एक ही दिन में और अभी 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है।
बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। चलिए खबर है, भारत की रिलायंस कंपनी और फेसबुक इंस्टाग्राम वाले मेटा ग्रुप ने हाथ मिलाया, पार्टनरशिप साझेदारी की है, जिसके तहत देश का पहला AI वाला डेटा सेंटर बनाया जाएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और मार्क जकरबर्ग मिलकर ये भारत में पहला AI डेटा सेंटर बनाएंगे। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी एक बड़ी साझेदारी हुई है। क्या होता है ये AI डेटा सेंटर, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। यूट्यूबर एल्विस यादव ने भी अब कॉकरोच जनता पार्टी के जवाब में बनाई खरगोश जनता पार्टी। वो बोले कि पेपर हम लीक करवाएंगे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ अब उन्होंने अपनी खुद की नई खरगोश जनता पार्टी बनाई। लिखा कि सबका विकास काजर के साथ, कॉकरोच पार्टी वालों से बहस नहीं करता। उन्होंने ये पोस्टर भी जारी किया अपनी पार्टी का। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में TMC के 19 बागी लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान ये भी हैं और ममता की करीबी सायोनी भी इसमें रही। अब तक 58 विधायक और 2 राज्यसभा सांसद अलग हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूटती जा रही है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट में 3 नाम सामने आए। मीनाक्षी के नामांकन पर चुनाव आयोग का फैसला अभी आना बाकी है। राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। और तमिलनाडु भाजपा को भी बड़ा झटका लगा। प्रदेश सचिव अमर प्रसाद रेड्डी ने इस्तीफा दिया। 13 साल के भाजपा के रिश्ते का अंत हुआ। और वहीं देखिए, कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने DK शिव कुमार, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वह 2 सेब थोड़े थोड़े खाकर अपने समर्थकों की ओर फेंकते नजर आ रहे हैं। और भीड़ में शामिल लोग भी शिव कुमार के झूठे सेब पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। भारी होड़ाहोड़ मची हुई है। तो ये वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कहा कि जनता भीख नहीं सम्मान मांगती है। ऐसा व्यवहार कांग्रेस की सोच का आईना दिखाता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो वाकई में ऐसी हरकतें तो बहुत ही घटिया हरकत है। एक मुख्यमंत्री को तो कम से कम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं कि इनका झूठा खाने से उनका उद्धार हो जाएगा जनता का, पता नहीं। और वहीं देखिए, दिल्ली दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात की और अब ये नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर देखिए, RSS के मुख्यालय और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दफ्तर और मुंबई पुणे मेयर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खालिस्तान नाम से भेजे गए ईमेल, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियां सतर्क हुई। और खबर है, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष अब अपने बयानों से पलटते नजर आए। वो बोले कि राम भद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में आकर मैंने फर्जी FIR करवाई। इस साजिश में कई अफसर भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करके अब अपनी गलती मानी। और मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर देखिए, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 6 शव बरामद हुए। नगा समुदाय से जुड़े होने की आशंका है। 27 दिन पहले उग्रवादियों ने इनको बंधक बनाया था। वहीं खबर आ रही, उड़ीसा पुरी मंदिर को भगवान जगन्नाथ से जुड़े 3 नामों, जिसमें आनंद बाजार, श्री पतित पावन और श्री जगन्नाथ मंदिर, इन तीनों नामों का प्रशासन का पेटेंट मिल चुका है। अब इन नामों का इस्तेमाल इसी मंदिर के लिए किया जा सकेगा। ऐसा वहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में जो हाल ही में चोरी के मामले को लेकर कुछ खुलासे सामने आए थे, तो इन दावों पर भी अब PMO सख्त हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी, आरोप लगे तो जांच की जाएगी। अब भाजपा नेता ने लेटर लिखकर CBI जांच की भी मांग की थी। वहीं खबर है, राम को काल्पनिक कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला भी रद्द किया। और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। PM मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, आज ही होने जा रही है। और साइबर फ्रॉड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, 36,000 भारतीय सिम कार्ड कंबोडिया में एक्टिव हैं, जिन्हें साइबर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से 5,300 कार्ड का इस्तेमाल किया गया। हाल ही के कुछ साइबर ठगी के घटनाओं में भी ED की जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है, राजस्थान राज्य में रिफाइनरी से इसी महीने शुरू होगा डीजल उत्पादन, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। राजस्थान रिफाइनरी में ये बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं देखिए, बिहार में कोचिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है सम्राट सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल कॉलेजों के समय नहीं होगी कोचिंग की अनुमति। नए नियमों के मुताबिक अब राज्य का कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल और कॉलेज खुलने के तय समय के दौरान अपनी कोचिंग कक्षाएं नहीं चला सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कोचिंग न जाएं, इसलिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है बिहार में। और एक श्रद्धांजलि देखिए, देश के फिल्म मेकर भारती राजा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं बड़ी खबर आ रही, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन साल 2030 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेशन की खामियों को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। तो नासा इस स्टेशन को ध्वस्त करके इसका मलबा प्रशांत महासागर में गिराएगा। 9,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट पर। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। अधिकतम मियाद ISS स्पेस स्टेशन की अब 2030 तक ही रहेगी। और चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, केदारनाथ हेली सेवा के लिए दूसरे चरण की बुकिंग शुरू हुई। IRCTC के पोर्टल पर टिकट मिल रहे हैं। 6,000 से लेकर 12,000 तक किराया होगा। वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया, निजी हाथों में सौंप दी टिकट वितरण की व्यवस्था। अब कमीशन के आधार पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे NCR की तरफ से ये नई पहल की गई है। रेलवे टिकट बुकिंग और वितरण की प्रक्रिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी
से रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आज 11 जून से देश भर में मौसम का मिजाज बदलेगा। कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मानसून भी अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में सक्रिय हो रहा है। देखिए, बीते दिन भी आंधी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट हुई 2 फ्लाइट्स। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 100 से ज्यादा जगहों पर पेड़ पौधे उखड़ गए। मुंबई में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। 5 कारें भी मलबे में दब गई। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के बालाघाट उमरिया में बारिश की चेतावनी। सौसर में पेड़ उखड़े। खजुराहो में 45 डिग्री पहुंचा तापमान। डिंडोरी, मंडला समेत एमपी के 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आज भी राजस्थान में भी आज भारी बारिश की चेतावनी। श्रीगंगानगर दूसरे दिन सबसे गर्म इलाका रहा, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में आज 11 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में देख सकते हैं आप। और कल 12 जून को भी बारिश की चेतावनी रहेगी। यही बारिश का सिलसिला 13 जून तक भी जारी रहेगा राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में भी आज से मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो जाएगी। यूपी के 35 शहरों में बारिश का अलर्ट है। आंधी तूफान से एक जगह ऑडिटोरियम की छत भी उड़ गई। एक महिला पर टीन शेड गिरा। 3 लोगों की मौतें भी हो गई। यूपी में भी अभी मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और आज से तो उत्तर प्रदेश में मौसम यू टर्न लेगा। वैसे तो यूपी के 56 जिलों में आंधी बारिश ओले गिरने की चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा जरूर। वहीं देखिए, बिहार में भी 13 जून तक भारी बारिश का अलर्ट। लोगों के मोबाइल फोन पर भी प्रशासन ने अलर्ट सूचना भेजी और उसके बाद फिर बिहार में 15 जून को मानसून की भी एंट्री हो जाएगी। हालांकि अल नीनो के कारण इस बार बारिश कम होने के ही आसार रहेंगे। और पंजाब में भी देखिए, आंधी के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। मानसा में लोहे का गेट ऊपर गिर गया। अगले 4 दिन पंजाब में आंधी बारिश ओले गिरने का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में हीट वेव चल रही है, लेकिन आज से अब अगले 6 दिन तक हिमाचल में बारिश का सिलसिला रहेगा। अगले 48 घंटे तो सबसे ज्यादा भारी ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है हिमाचल में। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि 16 से ज्यादा राज्यों तक मानसून कवर हो चुका है। अगले सप्ताह भर के अंदर अंदर और भी लगभग आधे भारत को मानसून कवर कर लेगा। बाकी आज और कल 11 जून और 12 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन देश में मौसम की स्थितियां कैसे रहेंगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब भारी बारिश हो रही है या तेज गर्मी के हालात चल रहे हैं या थोड़ी बहुत बारिश हो रही है? कैसी मौसमी स्थितियां आपके जिले और राज्य का नाम कमेंट में बताना। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स डे हाई से 630 अंक गिरकर 73,983 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23,215 पर आया। वहीं खबर है ब्लैक मनी केस में देश के उद्योगपति अनिल अंबानी को हाईकोर्ट से राहत मिली। IT विभाग की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप था इन पर। और अडानी एनर्जी कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बन चुकी है। 3050 करोड़ रुपए में खरीदी इंटेली स्मार्ट कंपनी को भी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मध्य प्रदेश से जुड़ी एक्ट्रेस ट्विसा केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। CBI को मिली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब चार्जशीट की तैयारियां तेज हुई है। एम्स की तरफ से सील बंद PM यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट CBI को सौंप दी गई है। अब CBI इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा और आगे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस केस के जांच की दिशा। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में खाई में गिरी टूरिस्ट वैन, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। और दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी अंधाधुंध गोलीबारी की घटना देखने को मिली, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमारे देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में जो अग्निकांड की घटना हुई थी, उस पर अब जांच रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है कि होटल का लाइसेंस मालिक के नाम नहीं बल्कि कर्मचारी के नाम पर है। अकाउंटेंट बोला कि सारे दस्तावेज जल गए। अभी होटल के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से किए घातक हमले। 11 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने ये देर रात बड़े हमले किए और इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने घटिया बयान भी दिया। कहा कि 26 भारत समर्थित आतंकी मारे। और अभी तो POK में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बर्बरता पर भड़का मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी भी। इसने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत की स्वतंत्र जांच हो। पाकिस्तान अभी घटिया हरकतें कर रहा अपने POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाल ही के घटनाक्रम को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जताई है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि POK में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, जिसमें 21 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये POK में लोगों का प्रदर्शन रोकने के लिए सैनिक जा रहे थे वहाँ, तभी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सड़कों पर लोगों का खून क्यों बह रहा है? कौन सी मांगों को कुचलने में जुटी है पाकिस्तानी सेना? तो दरअसल यहाँ POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बिजली, आटे, दाल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई बढ़ी हुई है। यही वजह कि यहाँ की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन पाकिस्तान आम जनता की आवाज को दबाने में, कुचलने में लगा है।
वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, नेपाल की बालिन सरकार ने कड़ा फैसला लिया, भारत के आम और केले पर भी बैन लगा दिया, जिससे सीमावर्ती व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा। भारतीय फलों पर भी सख्ती दिखाई, जापान के बाद अब नेपाल ने भारत के भी मैंगो आम पर प्रतिबंध लगा दिया। और बिहार से नेपाल जाने वाले लोग भी जरा ध्यान दें, अब केवल आधार कार्ड के जरिए आपको नेपाल बॉर्डर में एंट्री नहीं मिलेगी, बल्कि अन्य आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी दस्तावेज भी साथ रखना अनिवार्य होगा। ये भी नया नियम लागू कर दिया गया नेपाल बॉर्डर पर। वही खबर है, पंजाब अमृतसर से 541 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ और अमेरिका के बिल गेट्स ने अब ये माना कि गंभीर गलती थी जेफरी एप्स्टीन से मिलना, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका भी नाम सामने आया था, आपको पता होगा। और अभी एक दिन पहले जो फिलीपींस में भूकंप आया था, इस भूकंप के बाद 2100 से ज्यादा बड़े झटके और लगे। राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हुए। इस वजह से अब तक इस भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो चुकी है। और बड़ी खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन को भी बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने BLA को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रोक दिया है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी घोषित नहीं करेगा अमेरिका। और बड़ी खबर देखिए, हॉर्मुज से जॉर्डन तक फिर से बड़ा युद्ध का खतरा, ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें दागी, पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट जारी हुआ। US ईरान वॉर को लेकर अब ईरान के विदेश मंत्री का भी ये कहना कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारे क्षेत्र से निकल जाओ। अमेरिका के सैनिकों को ईरानी विदेश मंत्री ने अब ये खुली धमकी दी है। तो देखा जाए तो ईरान अमेरिका की जंग एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही कि अलबामा में नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दंड पर स्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया। जज ने कहा कि यह प्रतिबंध का उल्लंघन है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया का दौरा पूरा हुआ, लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो पाया चीन नॉर्थ कोरिया के बीच। और देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मिशन 3 का ऐलान किया। इस मिशन के लिए क्रू मेंबर का भी ऐलान कर दिया गया। अगले साल 2027 में बड़ा परीक्षण होगा। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन में रेस होगी। ओके, तो ये तो कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 73 सरकारी स्कूलों का विलय किया जाएगा, 20 को बंद किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के नियमों में बदलाव किया गया। उपहार खरीद की प्रक्रिया को बदल दिया। इसके पीछे चांदी की बढ़ती कीमत वजह बनी है। नए नियम के तहत अब दुल्हन को मिलने वाली बिछिया और पायल की खरीद खुद बेटी ही करेगी। इसके लिए यूपी की योगी सरकार बेटी के खाते में पैसे भेज देगी, लेकिन चांदी की बिछिया पायल खरीद कर बेटियों को नहीं दी जाएगी। देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी भी। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में धर्मांतरण रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों में बनेगी विशेष सेल। इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के एक्सपर्ट के मुताबिक लाइफ स्पेन भूलकर सोल स्पेन पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल की लाइफ में कई लोगों के जीवन में ये देखने को मिल रहा है कि सब कुछ पाकर भी जीवन में एक अजीब सा खालीपन है। तो फिर आपको अपनी आत्मिक संतुष्टि जांचनी चाहिए। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी पाया कि एक अजनबी की मुस्कान आपकी संतुष्टि को बढ़ा सकती है। लाइफ स्पेन का मतलब है जीवन प्रत्याशा। उसके बारे में ना सोचकर आपको सोल स्पेन यानी आत्मिक प्रत्याशा के बारे में सोचना चाहिए। खुशियाँ जीवन में कई बार सब कुछ पाने के बाद भी नहीं मिलती हैं। इसी को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों की ये रिसर्च सामने आ रही, देख सकते हैं आप। इसलिए वो कहते हैं ना कि खुशियाँ हमेशा अंदर से आती हैं। बाहर की भौतिक चीजों से हम कुछ समय के लिए खुशियाँ पा सकते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के जयपुर में एक पायलट की हरकत, पायलट का ड्यूटी टाइम पूरा हुआ तो विमान को ही छोड़कर रवाना हो गया। वो दुबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई थी, तो यात्रीगण तो परेशान भी रहे। और खबर है, बिहार सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक समेत 15 बैंकों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगले 6 महीने में अगर काम नहीं सुधरा तो सरकारी डिपोजिट भी छिन जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ये चेतावनी दी है। वहीं बिहार का PMCH अब थानों को ऑनलाइन भेजेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नया स्पेशल मोबाइल ऐप भी बनाया गया है इसके लिए। और बिहार की राजधानी पटना में भी प्रॉपर्टी का मिलेगा मालिकाना हक। 10% शुल्क पर फ्री होल्ड होगी PRDA और नगर निगम की संपत्तियाँ। वहीं बिहार मुजफ्फरपुर के 8000 परिवारों का बिजली बिल होगा 0। सरकार फ्री में लगाएगी सोलर पैनल, मेंटेनेंस की टेंशन भी नहीं रहेगी। और खबर है, बिहार में अब शहरों में शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री सम्राट सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े संकल्प लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक तो गुजरात अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा कौन कौन से संकल्प लिए? देश में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टार्टअप इंडिया मुहिम से जोड़ा जाएगा। नवाचार पर जोर देना जरूरी होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना अहम होगा। खेल जगत के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए। उद्यमिता पर जोर देने की अपील की केंद्र सरकार ने और फिटनेस के लिए पहल कार्यक्रम चलाने का भी आह्वान किया देश भर की राज्य सरकारों से। और खबर है, भारत के पहले C-295 विमान की परीक्षण उड़ान सफल रही। भारतीय वायुसेना ने बधाई भी दी पूरी टीम को। और जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। अब अनंतनाग में भी रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और भारत के एविएशन सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही कि जल्द ही हमारे देश को मिलेंगे 100 नए एयरपोर्ट, 120 नए हवाई रूट भी शुरू होंगे। केंद्र सरकार की उड़ान 2.0 स्कीम को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, ये सरकार का प्लान है।
और खबर है दोस्तों, झारखंड में असंगठित कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका। मृत्यु, दुर्घटना और विवाह जैसी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई। वहीं देखिए, हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर ग्रुप डी के कर्मचारियों ने भरी हुंकार। 21 जून को शिक्षा मंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हरियाणा में ये हड़ताल का ऐलान किए हैं। वैसे हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा भी की है कि हरियाणा में 20 साल से सामलात भूमि पर रहने वाले लोगों को भी अब मिल सकेगा मालिकाना हक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया। वहीं खबर देखिए, केरलम राज्य की महिलाओं के लिए 15 जून से बसों में यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। पहली ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी अपडेट आ रहा कि रोजाना आजकल 50,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भैरव धाम पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट आ रही, देखिए आप कि केदारनाथ से लेकर आदि कैलाश तक बदली उत्तराखंड देवभूमि की तस्वीर। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन तीर्थ स्थलों का कायाकल्प हुआ। दुनिया में बड़ी उत्तराखंड की पहचान भी इस वजह से है। पीएम नरेंद्र मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, हिमाचल सरकार ने 24 जून तक एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो बसें खड़ी कर देंगे। ड्राइवरों ने ये चेतावनी दी है। यूनियन की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बीते दिन पंजाब में भी 8,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस वजह से सरकारी बसों के पहिए थम से गए। और खबर है, झारखंड में बालू खनन पर अब 15 अक्टूबर तक रोक रहेगी। माइनिंग पर अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई भी होगी। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी अवैध हिरासत में रखने पर अब पुलिस को देना होगा 25,000 रूपए का मुआवजा। किसी भी क्राइम करने वाले अपराधी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट में चालान पेश करना अनिवार्य होता है ऐसा। वहीं खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में एमसीडी ने नए सिरे से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस देने का पोर्टल शुरू कर दिया। अब सिर्फ FSSAI पंजीकरण पर ही मिलेगा लाइसेंस। दिल्ली में होटल रेस्तरां चलाने वाले कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट है। डिजिटली अब ये सुविधा मिलेगी। और महिला सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय कुमार ने लॉन्च की सिंग पेन स्पेशल फोर्स, जो आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखेगी। वहीं हिमाचल में 1,000 युवाओं को ई टैक्सी और ई रिक्शा पर मिलेगी 50% सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और इस बार आने वाले योग दिवस के मौके पर झारखंड राज्य के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। 50 लाख स्टूडेंट्स को योग से जोड़ने की तैयारी कर रही है। 12 जून से विशेष अभियान भी शुरू करेगी झारखंड सरकार। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निवेश और FDI को नई गति देंगे इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया। योगी आदित्यनाथ की बैठक में इन पहल को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अथॉरिटी के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। हर मीटिंग पर अध्यक्ष को 6,000 और सदस्यों को मिलेंगे 5,000 रूपए। और यूपी सरकार का कहना है कि मकानों की गणना का 80% काम पूरा हो चुका है। पिछड़े जिलों पर अब प्रशासन की कड़ी नजर है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 3 महीने में निपटाने होंगे आर्थिक अपराधों के मामले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में निर्देश भी जारी किए। और यूपी में खुलेंगे 5 नए कौशल केंद्र। जिलों में स्किल मैपिंग शुरू हुई। इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक मिलेगी ट्रेनिंग। और यूपी वासियों से बिजली विभाग ने क्यों वसूला 10% ज्यादा बिल, इसको लेकर अब यूपीपीसीएल को जवाब देना होगा। उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश में चिकनगुनिया और डेंगू की जांच के लिए बढ़ेगी सेंटिनल प्रयोगशालाएं। और गाँव में चलेगी मोबाइल वैन भी। यूपी सरकार ने नया प्लान बनाया मच्छर जनित बीमारियों पर रोकथाम के लिए। वहीं खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए सिस्टम का उद्घाटन किया। अगले 3 वर्षों में 11 नए लैंड पोर्ट विकसित होंगे। वर्तमान में 15 संचालित हैं। गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया था इस बारे में डिटेल अपडेट बीते दिन। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान संकट की वजह से तेल खाद के बढ़ते बिल ने सरकार की टेंशन बढ़ाई। और पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को इसके लिए 1.25 लाख करोड़ तक की मदद भी दी गई, देशवासियों को महंगे फ्यूल से राहत देने के लिए। और मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ने जो VBG रामजी बिल योजना लेकर आई, इसके लिए भी केंद्र सरकार 95,692 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि देने का ऐलान कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे ज्यादा फंड मिलेगा इसका। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये अहम जानकारी दी गई अलग अलग राज्यों के लिए। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और खबर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर से धाम शब्द हटाने का फैसला किया है। इसका नाम परिवर्तित करके अब ये किया जाएगा। और इसके लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि धाम अब उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ धाम को ही उस नाम से जाना जाएगा ऐसा। खबर है, गुजरात के सूरत में 80 झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नगर निगम बोला कि हमने नहीं की कार्रवाई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। और इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी सरकार ने। तवी रिवर फ्रंट पर ही मिलेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। 1 स्टॉप सुविधा मिलेगी। आपका फिटनेस टेस्ट आपको ऑन द स्पॉट ही मिल जाएगा ऐसा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम लागू हुआ। अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन पत्र। ऑनलाइन कर दी गई है पूरी प्रक्रिया को। और एक बड़ी भावुक करने वाली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अभी तक भी कई गाँव में बिजली नहीं पहुँची। 48 गाँव के 500 ग्रामीणों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से खत लिखा और कहा कि कब बिजली आएगी हमारे यहाँ, सरकार बताए। सरकार को वाकई में ये गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीणों के उद्धार को लेकर कुछ सख्त एक्शन कदम उठाने चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के तबादलों के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। अब गृह, ग्राम और ससुराल में नहीं होगी पदस्थापना। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 29 लाख मतदाता बढ़े।
2 करोड़ नाम काटे गए, जिनमें से कुछ लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह पर थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे नाम काटे गए। और अभी यूपी में हर वोटर को 9 अंकों का खास नंबर भी अलॉट किया गया है। वहीं खबर है झारखंड में 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का, 15 से 17 जून के बीच मानसून के आने के संकेत मिले हैं। और पंजाब में बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई, सरकार के साथ बातचीत के बाद सहमति बनी। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में माँ के दूध पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 100 में से 46 बच्चों को नहीं मिलता माँ का दूध। और राजस्थान राज्य में तो देश से भी खराब स्थिति है, कई माताओं के बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है। और खबर है मध्य प्रदेश में अब लाइसेंस नहीं होने पर दुकानों और संस्थाओं पर कार्रवाई होगी, 7 दिन में अपना ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से बना ले, इंदौर नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं यूपीईएस ने राजस्थान जयपुर में पेश किया यूनिवर्सिटी ऑफ टुमारो का विजन, AI फर्स्ट शिक्षा मॉडल पर जोर दिया जाएगा। और राजस्थान के जयपुर में SMS स्टेडियम में 12 जून को जुटेगा किसानों का महाकुंभ, 4000 किसान लेंगे प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, इग्नू यूनिवर्सिटी में 36 विषयों में PhD के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई तक मौका है। और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा भी खत्म हुई, अंतिम दिन 3 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया, नकल वगैरह करते हुए पकड़े गए। और SBI रिक्रूटमेंट पर अपडेट आ रहा, रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए 821 पदों पर भर्ती निकली है, लास्ट डेट आज ही है। वहीं खेल जगत से खबर देखिए, भारत 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा, 15 अगस्त से गोल में पहला टेस्ट होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी सीरीज। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वृष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग है, और मीन राशि वालों को भी प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम जो पानी पीते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब साइंटिफिक तरीके से उसको कैसे लिखते हैं। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, जनरल साइंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए, सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।